ज़िंदगी में वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं। ना तो तुम्हारे अंदर लालच होना चाहिए, ना घमंड होना चाहिए किसी तरह का, ना ही किसी के लिए ईर्ष्या होनी चाहिए। आपको अगर कुछ करना है तो अपने प्रेम से करो ना, प्रेम से लोगों का दिल जीतो, प्रेम से ही कार्य बनते हैं। करुणा होनी चाहिए, नम्रता आप में होनी चाहिए। इस प्रकार अगर कार्य करते हैं तो आपके कार्य ज़रूर सफल होते हैं। जिस कार्य को हम पूरे मन से करते हैं ना और प्रेम पूर्वक करते हैं, वो ना तो सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होता है और उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। काम, क्रोध और लोभ के वश में आकर जो व्यक्ति काम करता है ना, या तो वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है और नरक के द्वार उसी के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भी सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत में थे और वही मध्य और अंत है। आप सब नहीं रहोगे, आपको तो सिर्फ इस एक मेन उद्देश्य के लिए भेजा गया है धरती पर, उसे पूरा करो। आप जो चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते हैं, आपने जो खोया उसके लिए मत रो। आप लड़ते रहते हो ना कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये वस्तुएं मेरी हैं, उसके लिए मत लड़ो। लड़ना ही है तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप से लड़ो कि मुझे करना है, मुझे पाना है। उनके लिए मत रो ना जो आपके पास था नहीं और जो आके चला गया है। वो सब तो आया था, चला गया, वो तो जाना ही था, लेकिन जो है उसके लिए तो खुश रहो ना, उसके लिए कोशिश करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर उसे वो सब नहीं मिल पाता। आपको भी जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, उससे अलग हो गया है, उसके लिए निराशा मत रखो। हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा है और भगवान हर व्यक्ति से जुड़े हैं, और भगवान ही हमारे आदि और अंत है। जब भगवान चाहेंगे तभी हमारे यहाँ अंत होगा या हमारा जन्म होता है। जब अगर हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं तो हम उसके लिए क्यों पछता रहे हैं। उन्होंने किसी कर्म करने के लिए हमें धरती पर भेजा है, तो हमें तो अपना काम करना है ना धरती पर रहकर। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आते हैं। आपको पूरे धैर्य, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास करके अपने कार्य का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सत्य से जो भी इंसान काम करता है और अच्छे मन से कार्य करता है तो उसे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं, उससे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि सच कहने से डरते हैं, या तो झूठ का सहारा ले लेते हैं कि नहीं ऐसे इसे छुपा के तो ऐसे ऐसे काम बन जाएगा। ऐसे काम नहीं बनता। कितने सच बोल लोगे, कितने झूठ छुपा लोगे, कितने झूठों को, कितने सत्य को छुपा लोगे। एक ना एक दो सत्य सामने आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने और करने में क्यों डरते हो। इस शरीर का मोह मत रखो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को लगे हैं, लड़कियां लगी हैं जैसे सुंदर बनाने में लगी रहती हैं, पूरा दिन ये वो ऐसे ऐसे। अरे उसके लिए क्यों काम कर रहे हो। अपनी आत्मा की सुंदरता को क्यों नहीं देखते। वो तो बहुत सुंदर है, उसे सुंदर बनाओ ना। दूसरों के लिए अच्छा बनाओ, दूसरों के लिए भी अच्छा करो, खुद के लिए भी अच्छा करो, वही आपकी सुंदरता होगी ना। ये शरीर तो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा तो अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने कृष्ण में, भगवान में लीन कर दो। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। जैसे हमें लगता है कई बार नहीं ये तो गलत हो गया, हमने ऐसे सोचा था, ऐसे हो गया। वहाँ भी हमारा कुछ ना कुछ हित छिपा होता है। उस टाइम हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब समझते हैं तब हमें लगता है नहीं ये तो अच्छा हो गया। ऐसे ही एक बार किसी इंसान को बड़ा मन था कि विदेश घूम के आए अपने पूरे परिवार के साथ, तो उसने सबकी टिकटें कराई। उसकी जहाज़ की टिकट तो नहीं हुई, ये समुद्री जहाज़ है उसमें उसकी टिकट हो गई। तो जिस दिन उन्हें जाना था पूरी तैयारी कर ली, पूरे खुश, सब कुछ बेच बूझ के अपना सब कुछ ले गए। तो तभी पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आया और उनके बच्चे को कुत्ता काट गया।
तब वो बच्चा तो जा नहीं सकता था और फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। तो फिर उस व्यक्ति ने उसकी लड़के की छोटे बच्चे की माँ ने सोचा कि मैं तो नहीं जाऊँगी, आप सब चले जाओ, क्योंकि मेरा तो बच्चे गए साथ, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं तो नहीं जा सकती ना, अब मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो फिर उस आदमी ने जिसने सोचा था कि नहीं मुझे तो जाना था, उसने भी सोचा नहीं मैं भी रहने देता हूँ। ऐसे करके सबने मन बना लिया कि नहीं हम नहीं जाते हैं, यहीं पर ठीक है। और वो उस कुत्ते को बहुत कोसते रहे। कई दिन बीत गए और कई दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि वो जो जहाज़ था ना, समुद्री जहाज जिसमें उन्हें जाना था, वो तो डूब गया है। तो वो बड़ा हैरान हुए, बड़ा खुश हुए कि ये तो कुत्ता हमारे लिए वरदान बनकर साबित हो गया, वरदान बन गया। क्योंकि जिस इंसान को ये लग रहा था कि इस कुत्ते की वजह से हमारा बना बनाया काम बिगड़ गया है, तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वही जहाज़ समुद्र में डूब गया है और उसमें जितने व्यक्ति थे सबकी मौत हो गई। और भगवान ने ही तो हमारी रक्षा की है, उन्होंने आकर हमें बचाया है। तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं हाँ ये होता है कि कई बार हम सोच लेते हैं नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन शायद वो सही में सच होता है, हमारे लिए सही होता है।